हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स चैप्टर 5th कंज्यूमर राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। उपभोक्ता न्यायालय के निर्णयों के कुछ समाचारों के यहाँ पर आपको फिगर देखने को मिल जाएंगे। इन मामलों में लोग उपभोक्ता अदालत में क्यों गए? ये निर्णय इसलिए दिए गए क्योंकि कुछ लोग न्याय पाने के लिए दृढ़ और संघर्षरत रहे। किस तरह वो न्याय को पाने के लिए तरसते रहे, यहाँ पर आप न्यूज़पेपर की कटिंग में देख सकते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि जब उन्हें लगा कि उनके साथ गलत हुआ है तो विक्रेताओं से यथोचित व्यवहार प्राप्त करने के लिए वो अपने उपभोक्ता अधिकार का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। आइए इसके बारे में जानें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस। बाज़ार में हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूप में होती है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक के रूप में हम पहले कृषि, उद्योग या सेवा जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हो सकते हैं। उपभोक्ताओं की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वो अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं। उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोग किए जाने वाली ये अंतिम वस्तुएं होती हैं। हमने पिछले चैप्टर में विकास को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी नियमों और नियंत्रणों या इसके लिए उठाए गए कदमों की आवश्यकता के बारे में पढ़ा। इसका महत्व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सुरक्षा के लिए उसी तरह हो सकता है जिस तरह साहूकारों द्वारा लगाए जाने वाले उच्च ब्याज दर से लोगों को बचाने के लिए नियमों और नियंत्रणों की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता होती है। कंज्यूमर मूवमेंट। उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यावसायिक व्यवहारों में शामिल होते थे। बाजार में उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। लंबे समय तक जब एक उपभोक्ता एक विशेष ब्रांड उत्पाद या दुकान से संतुष्ट नहीं होता था तो वो उस ब्रांड उत्पाद को खरीदना बंद कर देता था या उस दुकान से खरीदारी करना बंद कर देता था। ये मान लिया जाता था कि ये उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि एक वस्तु या सेवा को खरीदते वक्त वो सावधानी बरते। संस्थाओं को लोगों में जागरूकता लाने में भारत और पूरे विश्व में कई साल लग गए। इसने वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विक्रेताओं पर भी डाल दी। उन्होंने सड़क यात्री परिवहन में बहुत भीड़भाड़ और राशन दुकानों में होने वाले अनुचित कार्यों पर नज़र रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाया। हाल में भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। कंज्यूमर्स इंटरनेशनल। 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया। ये उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त तरीके अपनाने के राष्ट्रों के लिए और ऐसा करने के लिए अपनी सरकारों को मजबूर करने हेतु उपभोक्ता की वकालत करने वाले समूह के लिए एक हथियार था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना। आज उपभोक्ता इंटरनेशनल 200 से भी अधिक देशों के 100 संस्थाओं का एक संरक्षक संस्था बन गया है। इन सभी प्रयासों के बाद यह आंदोलन बहुत स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यावसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। ये उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून का बनना था जो COPRA कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। आप कोपरा के बारे में और आगे पढ़ेंगे। कंज्यूमर राइट्स। सेफ्टी इज़ एवरीवन्स राइट। यहाँ पर रेजी सफरिंग के बारे में, रेजी के कष्ट के बारे में बताया गया है। रेजी मैथ्यू क्लास 9th का एक स्वस्थ लड़का केरल के एक निजी चिकित्सालय में टॉन्सिल निकलवाने के लिए भर्ती हुआ। एक ENT सर्जन ने सामान्य बेहोशी की दवा देकर टॉन्सिल निकालने के लिए ऑपरेशन किया। अनुचित बेहोशी के कारण रेजी में दिमागी असमानता के लक्षण आ गए जिसकी वजह से वो जीवन भर के लिए अपंग हो गया।
उसके पिता ने सेवा में चिकित्सा की गलती और लापरवाही के लिए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में 5 लाख के मुआवजे का दावा किया। राज्य समिति ने यह कहकर मामला खारिज कर दिया कि सबूत पर्याप्त नहीं है। रेजी के पिता ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में फिर से अपील की। मामले की जांच करने के बाद राष्ट्रीय समिति ने अस्पताल को चिकित्सा में लापरवाही का दोषी पाया और हर्जाना देने का निर्देश दिया। रेजी की व्यथा ये साबित करती है कि कैसे एक हॉस्पिटल में चिकित्सकों और कर्मचारियों द्वारा बेहोश करने में लापरवाही के कारण एक छात्र की जिंदगी भर वो अपंग हो सकता है। जब हम एक उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार होता है, क्योंकि ये जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक होते हैं। उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वो सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करें। ऐसी बहुत सी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिन्हें हम खरीदते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से खास सावधानी की जरूरत होती है। जैसे कि प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है जो अगर खराब हो तो भयंकर दुर्घटना का कारण हो सकता है। सेफ्टी वाल्व के निर्माता को इसकी उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। आपको सार्वजनिक या सरकारी कार्यवाहियों को देखकर ये सुनिश्चित करना होगा कि गुणवत्ता का पालन किया गया है या नहीं। फिर भी हमें बाजार में कई गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलते हैं क्योंकि इन नियमों का पर्यवेक्षण उचित रूप से नहीं हो रहा है और उपभोक्ता आंदोलन भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। जब आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारियाँ पाएंगे। ये जानकारियाँ उस वस्तु के बारे में, उसका पैसा कितने का है, बैच संख्या कितने की है, निर्माण की तारीख, खराब होने का मीन्स एक्सपायरी डेट, वस्तु बनाने वाले पते के बारे में होती है। जब हम कोई दवा खरीदते हैं तो उस दवा के उचित प्रयोग के बारे में निर्देश और उस दवा के प्रयोग के और भी प्रभाव, खतरों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप कोई वस्त्र खरीदेंगे तो धुलाई संबंधी निर्देश प्राप्त करेंगे। आपने देखा होगा इन सारे चीज़ों के बारे में। आखिर ऐसे नियम क्यों बनाए गए हैं कि वस्तु बनाने वालों को ये जानकारियाँ देनी पड़ती है? ये इसलिए कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार है। तब उपभोक्ता वस्तु की किसी भी प्रकार की खराबी होने पर शिकायत कर सकता है, मुआवजे पाने या वस्तु बदलने की मांग कर सकता है। जैसे कि अगर हम एक उत्पाद खरीदते हैं और इसके खराब होने की अंतिम तिथि के पहले ही वो खराब हो जाता है तो हम उसे बदलने के बारे में कह सकते हैं कि वस्तु खराब होने की अंतिम समय तो अभी इस पे है ही नहीं या वो छपी ही नहीं है। तब विनिर्माता दुकानदार पर आरोप लगा देंगे और अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेगा। अगर लोग अंतिम तिथि समाप्त हो गई दवाओं को बेचते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति बिना पैसा की कोई भी वस्तु बिना पैसा उस पर लिखा हुआ बेचता है तो उसके खिलाफ विरोध या शिकायत करा जा सकता है। यह अधिकतम MRP के द्वारा इंगित किया हुआ होता है। विक्रेता से अधिकतम MRP से कम दाम पर वस्तु देने के लिए मोल भाव कर सकते हैं। आज सरकार प्रदत्त विविध सेवाओं को उपयोगी बनाने के लिए सूचना पाने के अधिकार को बढ़ा दिया गया है। सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जो RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन या सूचना पाने का अधिकार के नाम से जाना जाता है और जो अपने नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सभी सूचनाएं पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। RTI एक्ट के प्रभाव कई तरह से समझे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक वेटिंग का भी स्टोरी दिया गया है। अमृता नाम की एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन ने नौकरी पाने के लिए अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को जमा करने और इंटरव्यू देने के बाद एक सरकारी विभाग में कोई रिजल्ट नहीं मिला। कर्मचारियों ने भी उसके प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया। तब उसने एक्ट का प्रयोग करते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया और ये कहा कि एक उचित समय तक परिणाम की जानकारी पाना उसका अधिकार था और जिससे कि वो अपने भविष्य की योजना बना सके। उसको न केवल रिजल्ट की घोषणा में देरी के कारणों के बारे में सूचित किया गया बल्कि उसको नियुक्ति के लिए बुलावे का भी पत्र मिल गया क्योंकि उसने इंटरव्यू अच्छा दिया था। इसी तरह व्हेन चॉइस इज डिनाइड अ रिफंड, यहाँ पर भी एक कहानी, आप इसे भी रीड कर सकते हैं। हम इन सारी घटना से क्या समझते हैं
किसी भी उपभोक्ता को जो भी उसकी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वो किसी भी एज का हो, जेंडर का हो या किसी तरह की भी सेवा प्राप्त करता हो, उसको सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा एक राइट टू चूज़ यानी कि चुनने का अधिकार होगा। मान लीजिए कि आप एक टूथपेस्ट खरीदना चाहते हैं और दुकानदार कहता है कि वो केवल टूथपेस्ट तभी बेचेगा जब आप टूथपेस्ट के साथ एक ब्रश भी खरीदेंगे। अगर आप ब्रश खरीदने के लिए नहीं मानते तब आपको वहाँ चुनने के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। ठीक इसी तरह कभी कभी जब आप नया गैस कनेक्शन लेते हैं तो गैस डीलर उसके साथ एक आपको कहता है कि एक सिलेंडर के साथ आप वो भी लीजिए, न्यू कनेक्शन के साथ एक चूल्हा भी लेने के लिए दबाव डालता है। इस प्रकार कई बार हमें उन वस्तुओं को खरीदने के लिए दबाव डाला जाता है जिनको खरीदने की हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं होती, और तब आपके पास चुनाव के लिए कोई विकल्प नहीं होता। वेयर शुड कंज्यूमर्स गो टू गेट जस्टिस? रीजी, मैथ्यू और कई आपने यहाँ एग्जाम्पल पढ़े हैं जो पिछले भी चैप्टर्स में दिया गया था। ये कुछ एग्जाम्पल जिनमें उपभोक्ताओं के अधिकारों की अवहेलना की गई। ऐसी घटनाएं अक्सर हमारे देश में घटित होती रहती है। इस स्थिति में इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है, राइट टू सीक रेड्रेसल। अगर एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक आसान और प्रभावी जन प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। लर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स। जब हम कोई भी वस्तुएं और सेवाएं खरीदते वक्त उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे, तब हम अच्छे और बुरे में फ़र्क करने और श्रेष्ठ चुनाव करने में सक्षम होंगे। एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत होती है। हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत कैसे हों? यहाँ पर कई आप पिक्चर देख सकते हैं, तो आप इसे देखकर क्या सोच रहे हैं? कोपरा अधिनियम ने केंद्र और राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामले के अलग विभागों को स्थापित करने में मुख्य भूमिका अदा की है। आप जो यहाँ पर विज्ञापन देख रहे हैं या देख चुके हैं वो एक एग्जाम्पल है जिसके द्वारा सरकार कानूनी प्रक्रिया के बारे में नागरिकों को अवगत कराती है जिसका वो प्रयोग कर सके। आपने टेलीविज़न चैनलों पर भी ऐसे कई यहाँ पर जो विज्ञापन दिखाए गए हैं एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे। यहाँ पर ISI एंड एग मार्क के बारे में बताया गया है। कई वस्तुएं खरीदते समय आपने आवरण पर लिखे अक्षरों ISI एग मार्क और या फिर हॉल मार्क के शब्द चिन्ह लोगों को अवश्य देखा होगा। जब आप कोई वस्तु या सेवाएं खरीदते हैं तो ये लोगो और प्रमाण चिन्ह उन्हें अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित कराने में मदद करते हैं। ऐसे संगठन जो कि अनुवीक्षण और प्रमाण पत्रों को जारी करते हैं उत्पादकों को उनके द्वारा श्रेष्ठ गुणवत्ता पालन करने की स्थिति में उन्हें लोगों को प्रयोग करने की अनुमति देते हैं। अगर ये संगठन बहुत से उत्पादों के लिए गुणवत्ता का मानदंड विकसित करते हैं, लेकिन सभी उत्पादकों का इन मानदंडों का पालन करना जरूरी नहीं होता, फिर भी कुछ उत्पाद जो उपभोक्ता को सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं या जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है, जैसे कि LPG सिलेंडर्स, खाद्य रंग और उसमें प्रयुक्त सामग्री, सीमेंट और फिर उसके जो पानी होता है बोतल में, इस सारे के उत्पादन के लिए यह अनिवार्य होता है कि उत्पादक इन संगठनों से प्रमाण प्राप्त करें कि वहाँ से वेरीफाई रहें, सर्टिफाइड। टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड। 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। 1986 में इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। भारत उन देशों में से एक है जहां उपभोक्ता संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट न्यायालय है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने संगठित समूहों की संख्या और उनकी कार्यविधियों के मामले में कुछ तरक्की की है। आज देश में 2000 से भी अधिक उपभोक्ता संगठन हैं।
जिनमें से केवल 50 से 60 ही अपने काम के लिए पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त हैं। फिर भी उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय साध्य साबित हो रही है। कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। ये मुकदमे अदालती कार्रवाइयों में शामिल होने और आगे बढ़ने में काफ़ी समय लेते हैं। अधिकांश खरीदारियों के समय रसीद नहीं दी जाती। ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता। इसके अलावा बाजार में अधिकांश खरीदारियां छोटे फुटकर दुकानों से होती है। दोषयुक्त उत्पादों से पीड़ित उपभोक्ताओं की क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर मौजूदा कानून भी बहुत स्पष्ट नहीं है। कोपरा के अधिनियम के 25 से 30 साल बाद भी भारत में उपभोक्ता ज्ञान बहुत धीरे धीरे फैल रहा है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानूनों के लागू होने के बावजूद खास तौर से संगठित क्षेत्र में ये कमज़ोर है। इस प्रकार बाजारों के कार्य करने के लिए नियमों और विनियमों का हमेशा पालन नहीं होता। फिर भी उपभोक्ताओं को अपनी भूमिका और अपना महत्व समझने की ज़रूरत है। ये अक्सर कहा जाता है कि उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी से ही उपभोक्ता आंदोलन प्रभावी हो सकता है। इसके लिए स्वैच्छिक प्रयास और सबके साझेदारी से युक्त संघर्ष की ज़रूरत है।